गुड इवनिंग गाइस, आप सबों का स्वागत करता हूं लर्नर्स पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पे। तो जैसे कि हम लोग लास्ट क्लासेस में वोकैब सेशन को देखे थे, उसमें से एडियम्स को पढ़े हैं, होमोनिम्स को कुछ पढ़े हैं। तो वैसे ही आज के सेशन में हम लोग सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के कुछ वर्ड्स को देखेंगे, कुछ सीखेंगे। और इसके लिए आप सबसे पहले क्या कीजिए कि कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए, क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स के मीनिंग जो हम बोलेंगे आप उसको नोट इट डाउन करते चलिएगा। साथ ही साथ इन सारे को यदि आप लिखते चलेंगे तो ये सारे वर्ड्स आपके माइंड में सेट होते चलेगा। तो जल्दी से पेन पेपर लेकर के बैठ जाइए और साथ ही इस सेशन को शेयर भी कर दीजिए, लाइक कर लीजिए और फिर से सीखने की मतलब वो जो जुड़ जाइए। तो सबसे पहले आज हम लोग देखने वाले हैं सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स को। तो सिनोनिम्स में आज जो हम लोग वर्ड लेकर के आए हैं वो है एडहेरेंट। ठीक है, आपके सामने पहला वर्ड क्या मिलेगा? एडहेरेंट। और इस एडहेरेंट को देखा जाए तो इसका मतलब क्या होता है? अ पर्सन हु स्ट्रांगली सपोर्ट्स अ पर्टिकुलर पर्सन, प्रिंसिपल और सेट ऑफ आइडियाज। वो व्यक्ति या फिर उस तरह के व्यक्ति जो किसी भी आइडिया, किसी भी प्रिंसिपल यानी सिद्धांत, किसी भी लोग जो एक अच्छा खासा कुछ काम कर लेता है, तो उस तरह के पर्सन या ऐसे बहुत सारे चीज जिसको लेकर के उसके मन में एक रिस्पेक्ट की भावना हो, उसका सपोर्ट करता है, उसको फॉलो करता है, तो वैसे व्यक्ति को आप क्या बोलेंगे? एडहेरेंट। कब? जब एडहेरेंट एज अ नाउन आपके सामने दिखे तो उस वक्त आप बोलेंगे कि ये एडहेरेंट एक पर्सन के लिए आता है और वो पर्सन जो सपोर्ट करता है, सपोर्ट का मतलब साथ देता है एक ऐसे व्यक्ति को जिसके सिद्धांत या जिसके थ्योरी, जिसके कार्य उसको क्या कर रहा होता है? बार बार अट्रैक्ट कर रहा होता है, बहुत ज्यादा एडमायर कर रहा होता है, बहुत अच्छा लग रहा होता है। या कुछ प्रिंसिपल है उसको भी वो क्या करेगा? फॉलो करेगा। कुछ सेट ऑफ आइडियाज है तो उसको भी वो क्या करेगा? फॉलो करेगा। तो वैसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे? एडहेरेंट। वैसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे? एडहेरेंट। जैसे एग्जाम्पल में सीखें कि सी हैज लॉन्ग बीन एन एडहेरेंट ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी। यहां पे देखिए जो सी लिखा हुआ है इसे बोला जा रहा है ना कि ये कम्युनिस्ट पार्टी का, किसका? कम्युनिस्ट पार्टी का क्या है? एडहेरेंट है। एडहेरेंट मींस आप बोलेंगे सर फॉलोवर। क्या बोलेंगे इसे? फॉलोवर। जो किसी को मानता हो, किसी के आइडियाज के पीछे अपने आप को रखता हो, उसके आइडिया को फॉलो करता हो, उसी के नक्शे कदम पे चलने का काम करता हो, ऐसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे? एडहेरेंट। तो यहाँ पे ये जो है ये किसका एडहेरेंट है? तो कम्युनिस्ट पार्टी का। आप भी अपने दोस्त को बोलेंगे कि यू आर माई एडहेरेंट, मतलब आप मेरे अकॉर्डिंग काम करते हैं। या आप यदि किसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं तो आप भी बोल सकेंगे कि हम जो है उस व्यक्ति के एडहेरेंट हैं। ठीक है, उसके बाद है एडहेरेंट का एक दूसरा मीनिंग होता है जब आपके सामने ये एडजेक्टिव के रूप में आता है और इसका मतलब होता है स्टिकी या फिर बोल सकेंगे चिपकू। जो व्यक्ति किसी के साथ चिपकने का या फिर जो बहुत ही नजदीक रहने का काम करे, तो वैसे लोगों को बताने के लिए एडजेक्टिव के रूप में यूज करते हैं एडहेरेंट का। ये सरफेस के लिए भी यूज करेंगे, ये बहुत सारे चीजों के लिए यूज करेंगे जहां पे एक दूसरे के नजदीक, काफी निकट हो, काफी पास में हो, चिपका हुआ है। ऐसे सरफेस, ऐसे जगहों, ऐसे चीजों के लिए आप क्या बोलेंगे? एडहेरेंट। हाँ बोलिए मेरे साथ, क्या बोलेंगे? एडहेरेंट। जैसे कि यहाँ पे जो सरफेस लिखा हुआ है, ये सरफेस कैसा है? एडहेरेंट सरफेस है। इसका मतलब हुआ कि एक सरफेस यहाँ पे होगा तो इसी के ऊपर में दूसरा ये सरफेस होगा और बीच में गैप बहुत कम होगा, दिखेगा नहीं, और वो एक चिपके जैसा होगा। ठीक है, या फिर हम इसको अलग अलग कलर से कर लें तो आपको शायद ज्यादा समझ में आएगा। देखिए जैसे एक हम यहाँ पे आपके सामने ब्लू और इसके सामने एक आपको हम ग्रीन जैसा और एक हम इसके ऊपर में येलो कलर का कर रहे हैं। ये तीनों के तीनों सरफेस जो है क्या है? एडहेरेंट सरफेसेस हैं, क्योंकि ये तीनों आपस में चिपका हुआ है। ठीक, चलिए उसके बाद है ये एडहेरेंट को पढ़ लिए। अब इससे रिलेटेड सिनोनिम्स क्या होगा? और सिनोनिम का मतलब समझा चुके हैं कि वो सारे वर्ड जिसका मीनिंग, जिसका मतलब, जिसका अर्थ आपको कैसे रहे? एकदम एडहेरेंट के जैसा, जो गिवन वर्ड है उसी के जैसा, ऑलमोस्ट उसी के जैसा मिले, तो वैसे वर्ड को आप क्या बोलेंगे? सिनोनिम्स। अब जैसे सिनोनिम्स बोल दिए तो आपके मन में ये सारे वर्ड आ गया होगा कि आखिर ऐसे से कौन कौन सा वर्ड है जिसका मतलब चिपकने से होगा, ऐसा कौन सा वर्ड है जिसका मतलब
किसी के फॉलोवर के रूप में होगा कि उसको फॉलो कर रहा है, सपोर्टर के रूप में होगा। तो चलिए उन सारे वर्ड्स को देखते हैं। तो एक नंबर में हम लोग एडहेरेंट को सीखे, दूसरे नंबर में उसको सीखेंगे जो आपके सामने है, वो आपके सामने क्या लिखा हुआ वर्ड है, फॉलोवर। क्या लिखा हुआ है, फॉलोवर। और यहां पर भी बताए थे कि एडहेरेंट का मतलब फॉलोवर, जो किसी व्यक्ति के नक्शे कदम पे चलने का काम करता है। तीसरे नंबर में आपके पास क्या है, क्या लिखा हुआ है, डिसिपाइल। ठीक है। तो उसके बाद है 4 नंबर में आपके पास डिपेंडेंट। 5 नंबर में आपके सामने है सपोर्टर। ये सारे जो वर्ड है, ये सारे का मतलब वही होगा जो एडहेरेंट का होगा। ये सारे का मतलब वही है कि एक दूसरे के फॉलो करने वाले, एक दूसरे के साथ साथ देने वाले। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं फॉलोवर के बारे में। तो फॉलोवर का डेफिनेशन या फिर इसका मीनिंग देख लिया जाए तो क्या बोलेंगे कि समवन हु ओबेज। ओबेज का मतलब निभाना होता है, उसको पालन करना होता है। क्या होता है, पालन करना, पालन करना। तो समवन हु ओबेज और सपोर्ट्स अनदर पर्सन और दैट पर्सन्स आइडियाज। वो व्यक्ति जो किसी व्यक्ति को सपोर्ट करे, उसकी चीजों को ओबे करे, उसके प्रिंसिपल को ओबे करे, साथ ही उस पर्सन के आइडियाज को भी क्या करे, अपनाए, फॉलो करे, तो वैसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे, फॉलोवर। आप अभी फेसबुक है या फिर इंस्टाग्राम है या फिर ऐसे बहुत सारे सोशल साइट्स हैं जहां पे आप क्या ढूंढते हैं, अपने फॉलोवर्स को ढूंढते हैं। आपके फॉलोवर्स मींस आपकी चीजों को वो लाइक करता है, आपके तरीके को वो उससे क्या होता है, वो एडमायर होता है। तो ऐसे लोगों को आप क्या बोलते हैं, फॉलोवर। ठीक। तो दे आर एंथुजियास्टिक फॉलोवर्स ऑफ देयर लोकल टीम। जो लोकल टीम हो सकता है कि क्रिकेट टीम, कोई भी टीम हो, उस लोकल टीम का वो क्या है, फॉलोवर्स है, उसको पालन करने वाला है, उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप को ढालने की कोशिश करते रहता है। तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे, फॉलोवर। और एंथुजियास्टिक का मतलब जिसमें उत्साह पूरी तरह से भरा हो। आपके बहुत सारे ऐसे फॉलोवर्स आप क्रिकेट में देखते हो ना, क्रिकेट में कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं, उस प्लेयर्स के जो फॉलोवर्स हैं या उसके फैन जो हैं, काफी उत्साह में जब आ जाता है तो वो क्या करता है, उसी के मतलब नाम को अपनी बॉडी में प्रिंट करवा लेता है, उसको मतलब उसके नाम का ड्रेस पहनता है, उसके हर मैच को देखने के लिए स्टेडियम पहुंच जाता है। तो ऐसे फॉलोवर को क्या बोलेंगे, एंथुजियास्टिक फॉलोवर्स। ठीक है। उसके बाद है डिसिपाइल। ठीक है। डिसिपाइल का मतलब अ पर्सन हु बिलीव्स इन द आइडियाज एंड प्रिंसिपल ऑफ समवन फेमस एंड ट्राइज टू लिव द वे दैट पर्सन डज और डिड। इसका मतलब हो गया कि वो व्यक्ति जो बिलीव करता है, किस पे बिलीव करता है, वो आइडियाज पे, वो प्रिंसिपल पे, वो सिद्धांत पे जो कोई एक फेमस व्यक्ति ने कर दिया था, पहले कर चुका है, उसी के आइडियाज को लेकर के वो क्या करेगा, अपने आप को उसको लेकर के अपने आप को मोटिवेट करेगा, उसके अकॉर्डिंग बनने की वो कोशिश करेगा, साथ में ट्राई करेगा टू लीव द वे, उसी तरीके से जीने का भी कोशिश करेगा जैसे वो पर्सन ने करता है या वो पर्सन कर चुका है। तो वैसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे, डिसिपाइल। ठीक है। जैसे एन आर्डेंट डिसिपाइल ऑफ गांधी। गांधी के एक आर्डेंट, आर्डेंट का मतलब भी यहाँ पे वही हुआ जो वहां पे पीछे पड़े थे। पीछे क्या पड़े थे, एंथुजियास्टिक। तो इसका मतलब भी वही होता है, एंथुजियास्टिक। ठीक है। जो एकदम से उत्साह से भरा हुआ, ऐसे फॉलोअर्स को क्या बोलेंगे, आर्डेंट। क्या बोलेंगे, आर्डेंट। तो इन सारे वर्ड को आप अलग से भी लिख लेंगे, आर्डेंट, एंथुजियास्टिक, डिसिपाइल, इन सब का मीनिंग क्या हो जाएगा, जो हम बोल रहे हैं उसको साथ साथ में आप अलग से लिखते चलिएगा। तो एक साथ में अलग अलग वर्ड्स भी आप सीख लीजिएगा। उसके बाद है डिपेंडेंट। डिपेंडेंट जो एक दूसरे पर निर्भर करता हो, लेकिन निर्भर कब करेगा, निर्भर किस तरीके से करेगा, कुछ ना कुछ फिजिकल, कुछ ना कुछ इकोनॉमिकल, उसको सपोर्ट चाहिए, वैसे व्यक्ति को आप डिपेंडेंट बोलेंगे। ठीक है। कोई आपके फॉलोवर है तो उसको आप डिपेंडेंट नहीं बोलेंगे। फॉलोवर क्या होता है, वो डिपेंड आपके ऊपर नहीं है, लेकिन आपकी चीजों को वो अपनाता है, आपके तरीके को वो अपने आप में ढालता है और उस तरीके से जीने की कोशिश करता है। लेकिन डिपेंडेंट जो लोग होते हैं उसे कहीं ना कहीं फिजिकल आपके साथ क्या चाहिए, एक सपोर्ट चाहिए, इकोनॉमिकल सपोर्ट चाहिए, ऐसे कुछ ना कुछ तरीके से उसको सपोर्ट चाहिए। तो वैसे लोग को क्या बोलेंगे, डिपेंडेंट। जैसे अ पर्सन हु इज फाइनेंशियली सपोर्टेड बाय अनदर पर्सन, वो व्यक्ति जो कहीं ना कहीं फाइनेंशियली सपोर्ट किया जाता है किसी दूसरे के द्वारा, तो वैसे व्यक्ति को बोलेंगे डिपेंडेंट।
लेकिन हाँ, जो डिपेंडेंट व्यक्ति होगा कहीं ना कहीं जिसके ऊपर डिपेंड होगा उसके साथ वो चिपकने की कोशिश करेगा, उसके साथ रहने की कोशिश करेगा, उसके चीजों को वो फायदा उठा मतलब अपने आप में यूज करने की कोशिश करेगा और उसके नजदीक ही रहेगा। इसलिए नजदीक का एक यहाँ पे सेंस तैयार होता है। इसलिए हम लोग बोलेंगे कि डिपेंडेंट भी किसका सिनोनिम है, तो एडहेरेंट का या फिर फॉलोवर का या डिसिपाइल का। तो इस तरीके से ये भी क्या हो गया, उसका सिनोनिम हो गया। जैसे जैक एंड मेरियन हैव 4 डिपेंडेंट्स। जैक और मेरियन के पास 4 डिपेंडेंट्स है। 4 डिपेंडेंट्स का मतलब वो 4 व्यक्ति को फाइनेंशियली हो, ठीक है, मतलब खिलाने पिलाने से हो, कपड़े से हो, इन सारी चीजों से वो क्या करता है, उसको मदद करता है। उसके बाद सपोर्टर, सपोर्टर उसका साथ देगा। समवन हु सपोर्ट्स अ पर्टिकुलर आइडिया, कोई खास आइडिया को लेकर के साथ देगा, कोई ग्रुप को साथ देगा या किसी पर्सन को साथ देगा। ऐसे साथ देने वाले व्यक्ति को क्या बोलते हैं, सपोर्टर बोलते हैं। ऐसा नहीं कि जो सपोर्टर आपके वो आपके फॉलोवर भी होंगे, क्योंकि सपोर्टर आपके कोई एक छोटे से सिद्धांत, कोई एक छोटे से तरीकों को लेकर के आपका साथ देगा। लेकिन फॉलोवर का मतलब ये होगा कि जो भी आप कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, सारे के सारे चीज को क्या कर रहा है, मतलब अपने अंदर में वो ढालने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सपोर्टर आपके कुछ आइडियाज, आपके कुछ चरित्र को क्या करेगा, वो साथ देगा, उसको लेकर के बोलेगा क्या या ये जो चीज है ये क्या है, बेहतर है, इसको अपनाने की कोशिश करेंगे। He is one of the president's strongest supporters within industry. इंडस्ट्री के अंदर जो है वो व्यक्ति प्रेसिडेंट के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्टर में से एक हैं। इसके बाद आपके सामने है एंटोनिम्स। इसके जैसे ही एंटोनिम्स आ गया, इसका मतलब आपके माइंड में आ गया होगा कि वो सारे वर्ड जिसका मतलब कोई व्यक्ति के सपोर्ट नहीं बल्कि उसके खिलाफ जाने का हो, कोई व्यक्ति के नजदीक नहीं बल्कि उससे दूर जाने का हो, उसके सिद्धांत को फॉलो नहीं उसको अनफॉलो करने की बात हो, तो ऐसे लोगों को क्या बोलेंगे, एंटोनिम्स। किसका एंटोनिम्स, एडहेरेंट का। किसका एंटोनिम, तो डिसिपाइल का। किसका एंटोनिम, तो डिपेंडेंस का। किसका एंटोनिम, तो सपोर्टर का। तो इन सारे का एंटोनिम्स क्या होगा, जो वहां से दूर जाएगा उसका दुश्मन बनेगा। सबसे पहले इसमें जो वर्ड आपके सामने है राइवल, और ये कितने नंबर का वर्ड है तो मुझे जरा बता दें आप। तो 5 यहाँ पे सीखे थे, तो यहाँ पे कितने नंबर का हो जाएगा, ये 6। उसके बाद ये 7 नंबर का वर्ड आपके सामने आ जाएगा, फिर 8 नंबर और फिर ये 9 नंबर। तो 6 नंबर का जो वर्ड आपके सामने है वो है राइवल। और राइवल का मतलब होता है कि जिसके अंदर ना आपको लेकर के गुस्से की भावना हो, दुश्मनी की भावना हो, आपको नुकसान पहुंचाने की भावना हो, ऐसे व्यक्ति को आप राइवल बोलते हैं। अ पर्सन, ग्रुप, etc competing with others for the same thing or in the same area। जब आपके सेम चीज को लेकर के वो क्या कर रहा है, आपके साथ कॉम्पीट कर रहा है, आपको पीछे करने की कोशिश कर रहा है और सेम एरिया में आपको यदि वो गिराने की कोशिश कर रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, राइवल। ठीक है, जैसे द कंपनीज प्रोड्यूस राइवल वर्जन्स ऑफ द टॉय। राइवल का मतलब उस तरह के वर्जन को उन्होंने प्रोड्यूस कर दिया जिस तरह का टॉय पहले और कोई दूसरी कंपनी किया है, वैसे ही डिजाइन की, वैसे ही तरीके, वैसे ही कलर के क्या कर दिया उन्होंने भी एक टॉय बना दिया, जिससे क्या होगा उसके बीच में एक राइवल, एक दुश्मनी और एक दूसरे को कॉम्पीट करने की भावना या कॉम्पीट करने का सेंस तैयार हो जाएगा। तो ऐसे लोगों को क्या बोलेंगे, राइवल। आपके जो दोस्त आपके साथ कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे उसको भी आप क्या बोलेंगे, राइवल, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको कॉम्पीट करेगा, आपको सेम एरिया में सेम थिंग में आपको हराने की कोशिश करेगा, तो आपके लिए वो सारे लोग क्या हो जाएंगे, राइवल। ठीक है, तो जितने भी कॉम्पिटिटर्स, जितने भी आपके साथ दोस्त पढ़ रहे हैं, सारे एक दूसरे के क्या है, राइवल है। उसके बाद नेक्स्ट है एडवर्सरी। एडवर्सरी में यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि स्पेलिंग में एस के बाद ए रहता है, ना कि ई रहता है। ठीक है, एडवर्सरी इसका मतलब हो गया एक दुश्मन, एंड इनेमी, इनेमी का मतलब होता है दुश्मन, जो आपको नुकसान करे, जो आपको हमेशा गिराने की कोशिश करे। He saw her as his main adversary। ठीक है, विद इन द कंपनी, यहां पे जो ही है वो उसको अपने सबसे मुख्य दुश्मन, मुख्य एनिमी के रूप में देखता है इस कंपनी के अंदर। इस कंपनी में वो जो व्यक्ति है वो हमेशा इस व्यक्ति को क्या कर रहा है, पीछे करने की कोशिश कर रहा है, उसको हराने की कोशिश करता है, उसको डिफीट करने की कोशिश करता है, उसको बदनाम करने की कोशिश कर सकता है। तो ऐसे व्यक्ति को आप क्या बोलेंगे, एडवर्सरी। तो एक जितने सारे वर्ड आपको हम बता रहे हैं अभी,
सारे वर्ड को रिवाइज करते चलिए, सारे वर्ड को आप साथ साथ बोलते चलिए। बोलने से ही लोग सीखते हैं, जितना आप बोलेंगे उतना आप सीखेंगे। तो अभी तक हम लोग कितने देखे? लगभग 7। कौन कौन सा था? एक बार फिर से इसको दोहरा लेते हैं। तो सबसे पहले एडहेरेंट देखे, फिर फॉलोवर देखे, फिर डिसिपाइल देखे, उसके बाद डिपेंडेंट, उसके बाद सपोर्टर, और फिर हम लोग क्या देखे यहाँ पे आगे? राइवल और एडवर्सरी। अब आगे 8 नंबर देखते हैं, ओपोनेंट। ठीक है, ओपोनेंट का मतलब भी वही हुआ जो आपको कॉम्पीट करेगा, कोई खास स्पोर्ट्स में, कोई खास इवेंट में, कोई खास प्रोग्राम में, या किसी भी खास जगह पे सेम एरिया में आपको हराने वाले व्यक्ति को क्या बोलेंगे? ओपोनेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ओपोनेंट। अ पर्सन हु समवन इज कॉम्पिटिंग अगेंस्ट इन अ स्पोर्ट्स और इवेंट, वो व्यक्ति या उस तरह के पर्सन जो आपको कॉम्पीट कर रहा है। कॉम्पीट का मतलब होता है किसी को हराने की काम करना। ठीक है, क्या होता है इसका मतलब? हराना, किसी को हराना, उसको पीछे धकेलना। ठीक है, कॉम्पीट करना, उससे आगे जाने की कोशिश करना। तो कॉम्पीटिंग अगेंस्ट इन स्पोर्ट्स और इवेंट, जब भी आपको स्पोर्ट्स में, इवेंट में कोई पीछे करता है, कोई हराता है, तो वैसे व्यक्ति आपके लिए क्या हो जाएंगे? ओपोनेंट हो जाएंगे। इन द सेकेंड गेम हर ओपोनेंट हर्ट हर लेग एंड हैड टू रिटायर। सेकेंड गेम में ना उसके जो ओपोनेंट था, उसके जो विपक्षी टीम के जो थे, उसने क्या कर दिया? उसके पैर को हर्ट कर दिया, मतलब उसको घायल कर दिया, उसके लेग को, और इसके कारण उसको क्या करना पड़ा? रिटायर ले लेना पड़ा। ठीक है, गेम से बाहर हो जाना पड़ा। तो यहाँ पे जो ओपोनेंट है, इसका मतलब क्या हो गया? वो व्यक्ति जो इसको स्पोर्ट्स में हराया या हराने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट आपके नंबर 9 वाले जो वर्ड है कौन सा है? एंटागोनिस्ट। क्या है? एंटागोनिस्ट। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ एंट, ANT, एंट, और यहाँ पे देखिए ANT, एंट। और एंट का जो रूट है और इस रूट का जो मतलब होता है, ये हमेशा होता है ऑपोजिट, उल्टा बात बोलने वाला। ठीक है, तो एगोनिस्ट का मतलब हो गया जो साथ निभाता है, लेकिन उसमें आगे क्या लग गया? एंट। इसका मतलब हो गया जो साथ नहीं निभाता है। तो एंटागोनिस्ट का मतलब पर्सन हु इज स्ट्रांगली अपोज्ड टू समथिंग और समवन, किसी व्यक्ति या किसी चीज को लेकर के कोई व्यक्ति पूरी जोर शोर से उसको अपोज कर रहा हो, उसको मतलब उसके विरुद्ध बात कर रहा हो, तो वैसे व्यक्ति को, वैसे लोगों को क्या बोलेंगे? एंटागोनिस्ट। द एंटागोनिस्ट्स इन दिस डिस्प्यूट आर क्वाइट अनविलिंग टू कॉम्प्रोमाइज। इस डिस्प्यूट के जो एंटागोनिस्ट हैं, मतलब इसके विपक्षी लोग जो हैं, वो कभी भी या फिर क्वाइट अनविलिंग होंगे कि कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे। हमेशा वो चाहेगा कि कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। अनविलिंग का मतलब ना चाहता है। ठीक है, विलिंग का मतलब चाहना, और UN लग गया, अन बन गया, इसका मतलब हो गया नहीं चाहना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो आपके सामने वर्ड आने वाला है, वो आने वाला कौन सा है? एडोलेसेंट। बोलिए एडोलेसेंट, एडोलेसेंट, एडोलेसेंट। एडोलेसेंट का मतलब हो गया वो व्यक्ति जो, या फिर वो बच्चा, या फिर वो उस तरह के लड़के या फिर लड़कियां जो अभी डेवलप कर रही हो या कर रहा हो, किसके लिए? एडल्ट होने के लिए। ठीक है, एडल्ट बनने के उम्र के लोग को क्या बोलेंगे? एडोलेसेंट। यंग होने की उम्र को क्या बोलेंगे? एडोलेसेंट। जैसे ऑफ अ यंग पर्सन, जो युवा हो, इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग फ्रॉम चाइल्ड इनटू एन एडल्ट, बच्चा से एडल्ट बनने वाले प्रोसेस को आप क्या बोलेंगे? एडोलेसेंट। जिसे टीनएजर भी बोलते हैं। टीनएजर के जो लोग होते हैं वो चाइल्ड से एडल्ट होने वाले उम्र में होते हैं, और वैसे लोगों को आप क्या बोलेंगे? एडोलेसेंट। मेनी पेरेंट्स फाइंड इट हार्ड टू अंडरस्टैंड देयर एडोलेसेंट चिल्ड्रन। अच्छा, यहाँ पे जो एडोलेसेंट का यूज किया गया है किस तरीके से? एडजेक्टिव के रूप में। और यहाँ पे हुआ वो सारे बच्चे जो अभी क्या हो रहा है? युवा बन रहा है, एडल्ट बन रहा है। ठीक, इसी एडोलेसेंट को नाउन में देखेंगे तो एडोलेसेंट का मतलब भी हो जाता है एक बॉय या फिर एक गर्ल। लेकिन किस तरह के बच्चे? जो एडोलेसेंट। किस तरह के लड़के और लड़कियां? जो एडोलेसेंट, यानी एडल्ट बन रहे हैं, एडल्ट हो रहे हैं। ठीक है, एडल्ट होने वाले उम्र के। जैसे द बुक्स आर एम्ड एट चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स। जो यहाँ पे बुक के बारे में बात कर रहा है, ये बुक किन लोगों को नजर में रखते हुए बनाया गया है? तो बच्चे को, और साथ में एडोलेसेंट्स को। अब एडोलेसेंट का मतलब युवा जो है
बॉयज युवा जो गर्ल है उसको देखते हुए यहाँ पे बनाया गया है, तैयार किया गया इस बुक को। तो एडोलेसेंट का मतलब हुआ कि वैसे बच्चे, वैसे गर्ल जो अभी चाइल्ड से एडल्ट हो रहे हैं, ठीक है, युवा अवस्था में अब जा रहे हैं। इसके कुछ सिनोनिम्स देख लेते हैं। तो सिनोनिम क्या हो जाएंगे आपके सामने? यंग, टेंडर, यूथफुल, जुवेनाइल और प्यूबेसेंट। प्यूबेसेंट, प्यूबेसेंट, प्यूबेसेंट। तो पीछे हम लोग कितने सारे वर्ड्स को देखे थे? लगभग यहाँ पे 9 था। तो आपके सामने ये हो गया आपके 10 नंबर का, ये हो गया आपके सामने 11, ये 12, ये 13, ये 14 और ये 15। नंबर हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आपको पता चले कि हम लोग 15 वर्ड को पढ़े हैं। तो 15 वर्ड कितने हैं तो आप फिंगर पे काउंट कर करके माइंड में दोहरा सकते हैं कि अच्छा 15 है तो हमको 15 ध्यान करना है। एक बार आराम से कॉपी को बंद कर दीजिए, ठीक है, और 15 के 15 वर्ड को माइंड में दोहराइए। कौन कौन सा था? तो इस तरीके से क्या होगा ना कि ये सारे वर्ड आपके साथ आपके माइंड में सेट होते चला जाएगा, इसलिए नंबर हम लोग लिखते चलते हैं। तो 11 नंबर में आपका कौन सा था? यंग। यंग का मतलब हो गया जो युवा है, इसलिए इसका मैं एक्सप्लेनेशन यहाँ पे नहीं डाल रहा। दूसरा है टेंडर। टेंडर का मतलब भी क्या हो गया? यंग, जो युवा है। ही वॉज सेंट ऑफ टू बोर्डिंग स्कूल एट द टेंडर एज। कौन से एज में? युवा अवस्था में, ठीक है, युवा उम्र में। तो यहाँ पे जो टेंडर का मतलब हो गया युवा। अब इस टेंडर का और भी मतलब होता है, जैसे देखते हैं ना कि कोई इस तरह के बोला जाता है आपके अगल बगल में पड़ोसी लोग या फिर आपके मोहल्ले में कोई एक रास्ता है, वो रास्ता को सरकार फिर से बनवा रही है, तो बोलते हैं ना कि इस रास्ते का टेंडर किसने लिया। तो टेंडर का मतलब एक एग्रीमेंट के रूप में हो गया। उसके बाद टेंडर का मतलब होता है ना कि बढ़िए एकदम कंप्लीट ऐसे तरीके से कोई भी चीज को पकाना कि पकाने के बाद वो काफी सॉफ्ट हो जाए, इजिली कट हो जाए, इजिली उसे चबाया जा सके, तो उससे भी क्या बोलेंगे हम लोग? टेंडर, ठीक है। तो टेंडर का अलग अलग मतलब है, और जो भी हम बोल रहे हैं कि टेंडर का अलग अलग मतलब है, उन सारे मतलब को हम एक एक दिन एक एक समय में लेकर के आएंगे और अलग अलग मीनिंग के साथ अलग अलग एग्जाम्पल्स आपके सामने हम दिखाएंगे, एग्जाम्पल आपको बताएंगे, तब जाकर के आपके माइंड में ना एक वर्ड के अनेक मीनिंग सेट होते चला जाएगा। तो आप उसको सर्च करने की कोशिश कीजिए, और यदि सर्च कर लेते हैं तो आप उसे कमेंट भी कीजिए, नहीं तो हम इसको लेकर के आएंगे, ठीक है। तो टेंडर का यहाँ मतलब था यंग, और यंग का मतलब हो गया एडोलेसेंट से। उसके बाद यूथफुल। यूथफुल का मतलब भी वही होता है यंग, इसका मतलब जो युवा है। अब है जुवेनाइल। जुवेनाइल आपके सामने एक नया वर्ड दिख रहा होगा, लेकिन जुवेनाइल का मतलब होता है पर्सन हु इज नॉट ओल्ड एनफ टू बी कंसीडर्ड एन एडल्ट। वो इतने ज्यादा बड़े नहीं हैं कि उसे मतलब एडल्ट के रूप में कंसीडर करने में हिचकिचाहट हो। मतलब एडल्ट के रूप में या फिर एडल्ट के रूप में कंसीडर कर पाने वाले व्यक्ति को क्या बोलेंगे? जुवेनाइल, ठीक है। क्या बोलेंगे उसे? जुवेनाइल। ही वॉज स्टिल अ जुवेनाइल व्हेन द क्राइम वॉज कमिटेड। ठीक, यहाँ पे अभी वो किस अवस्था में है? जुवेनाइल अवस्था में है, और इसलिए बोला था कि वो कोई क्राइम मतलब जो करा हुआ है, यहाँ पे ही वॉज स्टिल अ जुवेनाइल व्हेन द क्राइम वॉज कमिटेड। जब क्राइम किया गया तो उस वक्त वो जुवेनाइल था। थोड़ा सा इसमें और एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो मान लेते हैं कि ये एडल्ट जो है ये आपके 18 प्लस में भी हो सकता है, लेकिन जुवेनाइल जो है वो 18 से कम ही रहेगा, ठीक है। जुवेनाइल आप जब बोलते हैं ना कि नाबालिग है, तो उसी नाबालिग को आप क्या बोलेंगे? जुवेनाइल। और बालिग को आप क्या बोल सकते हैं? एडल्ट। इन दोनों में ये डिफरेंस था, ठीक। उसके बाद है प्यूबेसेंट। प्यूबेसेंट का मतलब होता है कि चाइल्ड इज एट द स्टेज इन लाइफ व्हेन दे आर डेवलपिंग फ्रॉम अ चाइल्ड इनटू एन एडल्ट। जब एक बच्चे से एडल्ट बनने वाले प्रोसेस में कोई उस वाले उम्र में कोई बच्चा है, कोई व्यक्ति है या फिर कोई बॉय है या गर्ल है, तो उसे आप क्या बोलेंगे? प्यूबेसेंट, ठीक। एंड बिकमिंग एबल टू हैव चिल्ड्रन, और इस तरीके से वो डेवलप हो चुका है कि अब आने वाले दिनों में, आने वाले कुछ ईयर्स में वो क्या बन जाए? कोई बच्चे की माँ बाप बन सके। तो ऐसे उम्र, ऐसे स्टेज वाले लोगों को क्या बोलेंगे? प्यूबेसेंट, ओके। चलिए, तो प्यूबेसेंट का मतलब हम लोग समझ लिए कि वो स्टेज जहां पे जो बच्चे हैं या फिर जो लड़के लड़कियां हैं वो क्या हो रहे हैं? बच्चे से एडल्ट बन रहे हैं, ठीक है। तो उस वाले स्टेज पे जितने भी बच्चे हैं उसे अब क्या बोलेंगे? प्यूबेसेंट चाइल्ड,
कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए अब इसके हम लोग क्या देखने वाले हैं, एंटोनिम्स। एंटोनिम्स देखिए, अभी हम लोग बात किए उन सारे लोगों के बारे में जो युवा अवस्था में है, जो एडल्ट अवस्था में है, लेकिन अब जो बात करेंगे इसके एंटोनिम। अब जैसे ही एंटोनिम बोले इसका मतलब उल्टा, तो जो युवा होगा उसका उल्टा क्या होगा, बूढ़े लोग। तो यहाँ पे जितने सारे एंटोनिम आने वाला है उन सारे का मतलब उस तरह के व्यक्ति होगा जो बूढ़े हो चुके होंगे या फिर उस वाले स्टेज में होंगे। तो सबसे पहले 16 नंबर के जो वर्ड आपके सामने वो है डॉटिस, फिर है 17 एंटिक्वेटेड, सिनायल 18 और ओल्ड 19। तो चलिए 16 नंबर डॉटेज वाले वर्ड को सीखते हैं। डॉटेज का मतलब होता है ओल्ड एज वाले वैसे व्यक्ति जिसको लगे स्पेशली सम लॉस ऑफ मेंटल एबिलिटी। देखिए जब लोग बूढ़े हो जाते हैं ना तो कुछ मेंटल एबिलिटी जो होता है वो भी क्या हो जाता है, लॉस कर जाता है। और जब लॉस कर जाए, थोड़ा सा वो गुस्से में आ जाए, थोड़ा चिड़चिड़ा जैसे दिखाए, थोड़ा जिसका माइंड खत्म हो, मतलब खत्म क्या मतलब माइंड थोड़ा सा कम हो गया हो, तो वैसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे आप, डॉटेज। क्या बोलेंगे, डॉटेज। और डॉटेज वाले लोगों पे आप डाउट करना शुरू कर देते हैं। क्या करना शुरू कर देते हैं, डाउट, कि ये जो बोल रहा होगा सही बोल रहा होगा कि नहीं, भूल भी जाता है ये, ठीक है। तो बूढ़े लोगों पे ना क्या करते हैं ना, थोड़ा सा डाउट करने लगता है, और उसीलिए उसका नाम हम लोग क्या रखे, डॉटेज। क्या लिखे हैं, डॉटेज। फिर है एंटिक्वेटेड। एंटिक, एंटिक का मतलब होता है प्राचीन काल के जो चीज है, एंटिक वस्तुएं मतलब प्राचीन वस्तुएं। तो एंटिक का मतलब पुराने से है, और एंटिक्वेटेड का मतलब हो गया जो ओल्ड फैशन्ड और अनसुटेबल फॉर मॉडर्न सोसाइटी। अभी इसकी सोसाइटी के लिए जो व्यक्ति या फिर जो थिंग या जो वस्तु फिट ना बैठता हो, अभी के मॉडर्न लाइफ से रिलेटेड ना हो, उसके लिए सुटेबल ना हो, वो अनसुटेबल हो या फिर ओल्ड फैशन हो, तो वैसे लोगों को क्या बोलेंगे, एंटिक्वेटेड। तो आपके जो दोस्त जो एकदम ढीले ढाले पैजामा और ढीले ढाले कुर्ता पहनता है, तो उसको क्या बोलेंगे कि आप एंटिक्वेटेड ड्रेस को पहने हुए हैं, ठीक है। या फिर उसके बिहेवियर को क्या बोलेंगे, एंटिक्वेटेड बिहेवियर। या उस तरह के व्यक्ति को भी आप क्या बोल देंगे, एंटिक्वेटेड पर्सन। ओके, इट विल टेक मेनी इयर्स टू मॉडर्नाइज दीज एंटिक्वेटेड इंडस्ट्रीज। यहाँ पे इंडस्ट्रीज कैसा है, एंटिक्वेटेड। इसका मतलब अभी के दिनों के या पुराने के दिनों के जैसा, तो आप बोलेंगे पुराने के दिनों के जैसा। उसके बाद है सिनाइल। सिनाइल का मतलब होता है कि शोइंग पुअर मेंटल एबिलिटी बिकॉज ऑफ ओल्ड एज। देखिए ओल्ड एज हो जाने के कारण ना उसके मेंटल एबिलिटी क्या हो जाता है, थोड़ा सा कम हो जाता है, स्पेशली बीइंग अनेबल टू थिंक क्लियरली एंड मेक डिसीजंस। जब ऐसा लगे, जब ऐसा महसूस हो जाए कि उसकी जो थिंकिंग पावर है वो अनेबल है कैसा, प्रॉपर तरीके से, क्लियर तरीके से सोच पाने में, उसके जो डिसीजन है वो बहुत अच्छे नहीं है, मतलब बहुत अच्छे डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं इस अवस्था में। कौन सी अवस्था में, ओल्ड वाले अवस्था में, बुजुर्ग वाले अवस्था में। तो वैसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे, सिनाइल, ठीक है। और इसमें सिनाइल का मतलब ज्यादातर लोग खड़ूस के रूप में बात करते हैं। कैसे रूप में, खड़ूस। तो बोलते हैं ना कि बड़ा खड़ूस बूढ़ा है, तो खड़ूस बूढ़ा के लिए आप क्या बोलेंगे, सिनाइल, ठीक। खड़ूस बूढ़ी है तो सिनाइल, ओके। तो वैसे लोगों को आप क्या बोलेंगे, सिनाइल। ही स्पेंट मेनी इयर्स केयरिंग फॉर हिज सिनाइल मदर। यहाँ पे जो बच्चा है बहुत ही डिसेंट है, ये बच्चा काफी केयरिंग है और इसलिए काफी सालों तक अपने सिनाइल मदर का उन्होंने क्या किया, केयरिंग किया, उसका देखभाल किया, ठीक। तो माँ बाप जब एक बच्चे को तैयार करता है तो काफी उम्मीदों से तैयार करता है कि मेरे बुजुर्ग में, मेरे बुढ़ा अवस्था में क्या करे, हमारा साथ दे, हमारे चीजों को वो, हमारे सेहत का केयर करे। और यहाँ पे देखिए बच्चा वो क्या कर रहा है, निभा भी रहा है, ठीक है। तो ऐसे बच्चे होने चाहिए, ना कि नालायक। उसके बाद है ओल्ड। ओल्ड का मतलब जो पुराने दिनों से है, जिसका एग्जिस्टेंस काफी साल हो चुका है। तो हैविंग लिव्ड और एग्जिस्टेड फॉर मेनी इयर्स, जो काफी दिनों से रह रहा है या काफी दिनों से यहाँ पे एग्जिस्ट किया हुआ है, ऐसे चीजों का बोलेंगे ओल्ड। जैसे कोई व्यक्ति है ना काफी दिनों से रहता है तो उसे बोलेंगे एन ओल्ड मैन, ठीक है। और हम लोग चूंकि बूढ़े होते जा रहे हैं, साल हम लोग का बीतते जा रहा है, तो वी आर गेटिंग ओल्डर, तो ऐसे आप बोलेंगे ओल्ड। और ओल्डर का यूज करेंगे। इस तरीके से हम लोग इन सारे वर्ड्स के एंटोनिम सिनोनिम देखे, लगभग 19 वर्ड्स देखे। इन सारे 19 वर्ड्स को आप क्या करेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे, लिखेंगे, प्रैक्टिस कीजिए।